वेलकम वेलकम एंड वेलकम। क्लास 11 के स्टूडेंट्स आपका वर्मा सर वेलकम करते हैं और हम आज आपको पढ़ाते हैं 2D मोशन का एक और विशेष भाग, जिसका नाम अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल मोशन और हिंदी में इसका नाम है प्रक्षेप्य गति। संयुक्त प्रक्षेप्य गति, किसी भी चीज को फेंकना, हवा में किसी भी चीज को जैसे मन तैसे फेंकना, यही कहलाता है प्रक्षेपित करना। अब तो प्रक्षेपास्त्र का युग है। प्रक्षेपास्त्र आप जान रहे हैं, आधुनिक युग का सबसे शक्तिशाली युद्धास्त्र, युद्ध में उपयोग किया जाने वाला अस्त्र। बनाने वाले महान वैज्ञानिक हमारे आदरणीय और हमारे जीवन के आदर्श रहे APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के लिए नाग और ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स बनाए। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। सिंपली आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ आप हवा में फेंकते हैं तो जो उसका गतिपथ होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। आप किस कोण पर फेंक रहे हैं, इस पर उसका गतिपथ डिपेंड करता है, और इस तरह की गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग यहाँ जानें। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, यह है क्या? यह 2D मोशन है क्या? क्या प्रक्षेप्य गति 2D मोशन है, द्विविमीय गति है? इसमें समतल में यह गति होती है? उत्तर हाँ। तो क्या हम इसे गुरुत्व बल के अधीन गति कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के अधीन गति हुई? उत्तर हाँ। काहे? आप सोचिए ना, आप किसी को ढेला से मारे तो आपके हाथ से तो ढेला छूट गया, अब वो तो चला गया पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन ना। अब आप जैसा उसको फेंके हैं वैसा उसका गतिपथ होगा, उतना उसका क्षैतिज परास होगा। आप खुद सोचिए, कोई बच्चा किसी वस्तु को फेंकेगा, जैसे कोई बच्चा है वो किसी वस्तु को यहाँ से फेंका, तो वो जो जितना दूर फेंक सकेगा, क्या आप भी उतना ही दूरी फेंक सकिएगा क्या? तो ये जो वेग, जिस वेग से आप इसको फेंकते हैं, यह जो कोण, जिस कोण से आप इसको फेंकते हैं, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हमारे हाथ से जैसे ही वस्तु छूटती है, हमारे हाथ से कोई वस्तु जैसे ही छूट जाती है, हम फेंक देते हैं, तो अब तो ये हवा में गुरुत्व बल के अधीन हो गई ना। इसका भार इसको नीचे लाने लगता है और किस तरह इसका वेग इत्यादि बदलता है, आइए हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। तो क्या हम इसे गुरुत्व बल के अधीन कह सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हाँ, क्योंकि प्रक्षेपित होते ही वस्तु हवा में गुरुत्व बल के अधीन गति करने लगती है। अब हमारा फेंक, आप जैसे बॉलर हैं भाई साहब, देखिए अब सीधा सीधी जानिए, प्रक्षेप्य गति का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। जब कोई बॉलर बॉलिंग कर देता है तो अब करने के बाद वो गेंद के साथ नहीं है ना उड़ने लगता है, वो तो अब जैसा बॉल फेंकना था, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, लेग ब्रेक, जो फेंकना था, स्पिन गेंद फेंकना था, बाउंसर फेंकना था, वो तो फेंक चुका है। आप जब वॉलीबॉल खेलते हैं, सर्विस कर चुके हैं, अब आप जैसा सर्विस करिएगा गेंद वैसी जाएगी आगे। यही चीज़ है इस गति में। आइए देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है। कहता है गुरुत्वाधीन उदग्र गति, ये उदग्र गति और प्रक्षेप्य गति में क्या अंतर है? तो सामने है। उदग्र गति में प्रक्षेप कोण 90 डिग्री होता है, अब प्रक्षेप्य गति में 90 से छोटा और 0 से बड़ा, जो अब हो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 37 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री,
क्योंकि 90 जैसे होगा तो ये उदग्र गति हो जाएगी। उदग्र गति का गतिपथ सरल रेखीय होता है और प्रक्षेप्य गति का गतिपथ परवलयाकार होता है, पैराबोलॉइक। आप तो जानते ही ना है, पैराबोला उसको कहते हैं जिसका ऊपर का मुंह संकीर्ण और नीचे चौड़ा होता है। परवलय आप 10th क्लास में पढ़े हैं, y² बराबर 4ax या x² बराबर 4by, ये सब प्रोजेक्टाइल का समीकरण है। 10th क्लास का मैथमेटिक्स किताब में शुरू में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह के आसपास की प्रक्षेप्य गति जो है पैराबोलॉइक है, तो पैराबोलॉइक मोशन होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि इसका गतिपथ कैसा होता है, तो इसका गतिपथ पैराबोलॉइक होता है। क्लियर। अब देखिए प्रक्षेप्य गति के कुछ व्यावहारिक उदाहरण बताओ। तो जैसे आप किक मारते हैं फुटबॉल में, तो उसकी गति प्रक्षेप्य हो गई। अब वो एकदम सीधा मारे तो उदग्र गति हो गई, या नहीं तो ये प्रोजेक्टाइल, ये फुटबॉल जा रहा है जा रहा है जा रहा है। क्रिकेट में बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद की गति, बैट्समैन द्वारा हवा में हिट किए चौका मारे छक्का मारे। जब आप ग्राउंड में शॉट मारते हैं, चौका मारते हैं और एकदम ग्राउंड में शॉट जाता है तो रेखीय गति हो गया। लेकिन जैसे ही हवा में हिट करते हैं तो वो प्रक्षेप्य गति हो जाता है। लंबी कूद, विद्यार्थी लोग लंबी कूद का प्रैक्टिस होता है दारोगा भर्ती परीक्षा में और सब भी सैनिक के एग्जामिनेशन में और ट्रेनिंग में, सब में लंबी कूद सिखाई जाती है। तो उसमें जो कूदने वाले बच्चे होते हैं ओलंपिक वगैरह में, वो सब वॉलीबॉल, बास्केटबॉल देखे होइएगा, एक गोल ऐसा रहता है, जाली बना हुआ कोर्ट रहता है, उसमें नीचे पटकता है, फिर लोग उसको ऊपर फेंकता है। तो ये सब गति, तोप से जो गोला निकलता है उसकी गति। अब प्रक्षेपास्त्र की चर्चा अभी तुरंत किए, तो किक मारने पर फुटबॉल की गति, क्रिकेट में बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद की गति, ये सब क्या है? ये सब प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। लंबा कूद में जो जंपर होता है, जो जंप करता है, जंप करने वाला व्यक्ति, सब। अब देखिए, अब जरा इससे परिचय प्राप्त करें। तो भाई साहब, ये जो वेग है, जिस वेग से आपने इसे फेंका, इसका नाम है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हिंदी में इसे प्रक्षेप वेग कहते हैं, यू से सूचित करते हैं। जिस कोण पर आप इसको फेंकते हैं, जो अभी तुरंत बताए कि ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है, तो इस कोण को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप कोण कहते हैं। ये जो रास्ता चला OAC, इस रास्ते को पाथ ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेप पथ। यह परवलयाकार होता है। मैक्सिमम हाइट, ये जो यहाँ तक गया, महत्तम ऊंचाई AB, यही इसकी महत्तम ऊंचाई हुई। इससे ज़्यादा तो ये जा नहीं इसका, इसके बाद तो इसकी ऊंचाई गिरने लगी। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसके पिक्चर को थोड़ा सा हम लोग और करेक्ट कर दें तो अच्छा होगा। पूरा उड़ जाएगा, कोई बात नहीं है, उड़ जाएगा तो देखा जाएगा। अपने पास तो सब साधन है। अब इसका पथ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर C लिख दिया जाए और थोड़ा और काट मार किया जाए, इन्हें हटा दिया जाए, इनको हटाया जाए और इसको यहाँ तक लाया जाए और इसको भी हटा दिया। अब ये देखने में भी लगने लगा परवलयाकार। तो ये परवलयाकार होता है प्रक्षेप्य पथ। मैक्सिमम हाइट वही AB हुई और इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज, माने कितना दूर ये तक गया। ये जो O से C तक की दूरी है, इसी दूरी को कहते हैं
हॉरिजेंटल रेंज। और जितना देर ये हवा में रहा फेंकने के बाद, जितना देर ये हवा में रहा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको उड्डयन काल, उड़ान काल कहते हैं, कैपिटल टी से सूचित करते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें हमने बताया है कि कोई वस्तु जब हवा में गुरुत्व बल के अधीन करती है तो ऊपर जाने में लगे समय को आरोहण काल कहते हैं और नीचे आने में लगे समय को अवरोहण काल कहते हैं। आरोहण माने चढ़ना, अवरोहण माने उतरना। तो इसमें भी आरोहण काल और अवरोहण काल होता है। टी सफिक्स ए टाइम ऑफ एसेंट और टी सफिक्स डी टाइम ऑफ डिसेंट। तो आरोहण काल अवरोहण काल दोनों बराबर होते हैं और ये जो है उड़ान काल का आधा होता है। ये बात है क्लियर। तो ये परिचय हो गया कि प्रक्षेप्य गति में कौन सब पद रहते हैं। प्रक्षेप कोण हो गया, प्रक्षेप वेग हो गया, प्रक्षेप पथ हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। विद्यार्थी भाई देखिए, विद्यार्थी भाई यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? इसे समझना सबसे ज़रूरी है। प्रायः विद्यार्थी फिजिक्स को कठिन मानकर उससे दूर भागते हैं, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा तो मेरा विश्वास है और इतने वर्षों की मेरी तपस्या है कि आपको सब चीज़ आसान लगने लगेगा। आप देखिए, कहता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो सब जितना भी अब तक देखे उस सब से कई लाख करोड़ गुना यह इम्पॉर्टेंट है। प्रक्षेप्य गति में पिंड का वेग किस प्रकार बदलता है? तो देखिए, जब आप किसी चीज़ को फेंक दिए विद्यार्थी तो हाथ से आपका चला गया, छूट गया। नहीं कहता है जुबान से निकली बात, तर्कस से निकला तीर कभी लौट के वापस नहीं आता है। इसलिए तो रहीम ने कहा है, रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पतार, आपन तो कह भीतर गई अजूती खात कपार। मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता है। तो फेंकी हुई वस्तु हाथ से जब छूट गई तो उसके वेग के दो अवयव हो जाते हैं, एक क्षैतिज अवयव और एक उदग्र अवयव। किसी क्षण प्रक्षेपित पिंड, किसी क्षण माने मान लीजिए यहाँ तक आया है, ये यहाँ तक आए हो तुम जी, हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ तक आए हो, ठीक है, यहाँ तक आए हो, हाँ यहाँ तक आए हैं। तो अब तुमको तो हम u वेग से फेंके थे, इस समय तुम्हारा वेग कितना है? तो v है। अब यह तुम्हारा vx बराबर v cos थीटा है और ये vy बराबर v sin थीटा है। नहीं, यहाँ पर यह कोण ऑलरेडी बदल चुका है। आप ये देखिए कि ये थीटा कोण है और ये कोण बदल कर क्या हो चुका है? अल्फा हो चुका है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि Vx जो है ना, जो V cos अल्फा है, ये एक्चुअली U cos थीटा के बराबर है। ये जो है ना U cos थीटा, इसके यह बराबर है। और यही चीज़ समझना इस पाठ का सबसे कठिन भाग होता है, सबसे कठिन। यही विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जब आप देख रहे हैं यहाँ एक चीज़ कि Vx बराबर V cos अल्फा जो कि U cos थीटा हो जाता है, अब Vy बराबर जो V sin अल्फा है, V sin अल्फा, ये थीटा नहीं है, अल्फा है। चूँकि ये कोण ऑलरेडी थीटा से किस में बदल चुका है? अल्फा से कोण बदल चुका है। हर क्षण कोण बदलते रहता है,
आइए इसको खूब बढ़िया से समझते हैं, क्योंकि इसे समझना सबसे ज़रूरी है। देखिए विद्यार्थी, चलिए स्टार्ट करें। ए कन, हाँ तुमको फेंक रहे हैं, फेंकिए ना सर, आप फेंकिएगा तो हम जाएंगे। ठीक है, जाना, यहाँ से फेंके तो जिस समय फेंके उस समय वेग u है। ये प्रारंभ हुआ t बराबर 0। खूब बढ़िया से इस भाग को, वीडियो के इस भाग को पॉज कर करके, रोक रोक करके खूब अच्छा से देखिएगा, तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने इसे थीटा कोण से फेंका और यू वेग से फेंका। आपको तो हम पढ़ा चुके हैं, जिंडा कोण हुंडा कॉस, तो इसका अवयव इधर इस दिशा में क्या हो गया, u कॉस थीटा, ओ एक्स वेक्टर की दिशा में ये चीज हो गया, ये और ये ओ वाई वेक्टर की दिशा में u वाई बराबर क्या हो गया, u साइन थीटा। ओ वाई वेक्टर की दिशा में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हो गया फेंकने के समय। अब जैसे फेंके विद्यार्थी, हड़ाक क्या हुआ, ये पहले यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, तो जगह जगह पहुँचेगा। किसको बताए हैं फिजिक्स, तोड़ो और जोड़ो। तो किसी क्षण अचानक हम इससे पूछे, क्या बेटा, हाँ किधर जा रहे हो, का इधर चचा, इधर स्पर्श रेखा की दिशा में। अब आप ही बताइए कि क्या यह कोण अब भी थीटा है, क्या ये दोनों समानांतर हैं, उत्तर हाँ या ना, तो तुरंत जवाब आएगा ना, उत्तर ना। तो ना, तो ये कोण तो बदल गया। कोण जैसे ही बदल के अल्फा हुआ, तो ये अवयव हो गया भी कॉस अल्फा, जिंडा कोण हुंडा कॉस, और ये अवयव हुआ भी साइन अल्फा। तो अब यू एक्स के जगह भी एक्स हो गया भी कॉस अल्फा, और भी वाई हो गया भी साइन अल्फा। यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे। यहीं पर सबसे बड़ा लोचा है कि ई दोनों बराबर हो जाता है और ई दोनों बराबर नहीं होता है। क्या है, क्यों? यही बात बहुत लोगों के समझ के बाहर हो जाता है, खास करके जिनको फिजिक्स से डर लगता है उनको। आइए इस रहस्य को खोलते हैं। देखिए विद्यार्थी, ये गेंद है या कोई वस्तु है। अब ये कहाँ है आपसे पूछें, आपके हाथ में है कि हवा में है, तो आपका जवाब होगा हवा में है। तो इसको तो पृथ्वी इस बल से खींच रही है, इस बल से खींच रही है। तो इस बल, ये जो बल, अब इस पर यही एक बल लग रहा है हमारा, तो हम तो फेंक दिए, हमारा बल तो खत्म। अब इस पर एक ही बल लग रहा है, वो पृथ्वी का गुरुत्व बल है, और उस बल का इधर अवयव कितना होगा सोचिए। इस बल का अवयव F cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 हो गया। तो इस दिशा में जब बल ही नहीं लगा, तो ये वाला वेग कैसे बदलेगा, आप खुद सोचिए। एक चीज वर्मा सर का याद रखिएगा, बहुत बड़ा वर्मा सर का मंत्र है, नो फोर्स। बहुत लोग सोचते हैं बल नहीं तो गति नहीं, नो नो, नो फोर्स नो एक्सलरेशन बट मोशन। बल नहीं तो गति नहीं, सो नहीं समझिएगा, कभी मत रटिएगा कि बल नहीं तो गति नहीं। नो फोर्स, याद रखिएगा, नो फोर्स नो एक्सलरेशन। बल नहीं तो त्वरण नहीं, न्यूटन के गति का पहला नियम पढ़ाएंगे जस्ट।
आप 9th में पढ़े हैं, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और एक समान वेग से किसी सरल रेखा पर चल रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में उसी सरल रेखा पर चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर लग कर। तो बाहरी बल यहाँ है कहाँ भाई, है कहाँ बताइए ना। ये जो गेंद है इस पर तो भार लग रहा है mg, यही ना बल है। और इसका अवयव इधर जिंडा कोण हुंडा कॉस, वर्मा सर का मंत्र है। तो f cos 90, तो f गुना 0 बराबर 0। तो इधर जब बले नहीं लग रहा है तो वेग कहाँ से बदलेगा। लेकिन इधर देखिए, तेरी बल नीचे वेग ऊपर, अरे तब तो वेग धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। यानी आप जिस वेग से फेंके थे, आपके फेंकते ही वह वेग घटने लगेगा और महत्तम ऊंचाई पर जाकर यह वेग जो क्षैतिज वेग है यह पूरा पूरी इस वेग के बराबर हो जाएगा, इस वेग के बराबर हो जाएगा vx, और vy बराबर 0 हो जाएगा महत्तम ऊंचाई पर जब आप पहुंचिएगा। क्लियर। अब आप जब यहां से नीचे आइएगा, इधर आइएगा नीचे, यहाँ तो आप महत्तम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, यहाँ तक तो आप आ चुके हैं महत्तम ऊंचाई पर। अब यहाँ से जब नीचे चलिएगा तो देखिए बल mg और vy एक ही दिशा में हो जाएंगे, लेकिन फिर वही बल का इधर अवयव 0। तो ये चीज़ फिर नहीं बदलेगा, ये स्थिर रहेगा, लेकिन यह धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऊपर जाने के समय वेग लगातार घटता है, नीचे आने के समय वेग लगातार बढ़ता है। जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में समय लगता है। और चूंकि भार का अवयव क्षैतिज अवयव 0 होता है, इसीलिए इसका क्षैतिज वेग कभी नहीं बदलता है। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जब आप आइएगा तो अब आपका वेग इधर हो गया, नीचे आ रहे हैं, गति इधर हो गई है, तो इसका अवयव इधर और इधर होगा। तो ये अवयव आपका स्थिर रहेगा क्योंकि इस दिशा में बल नहीं लग रहा, और ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान रखकर और इस चैप्टर के प्रश्न हल किए जाते हैं। कैसे, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, बोर्ड मॉडल हो गया। प्रक्षेप्य गति में उड़ान काल का सूत्र निकालिए, महत्तम ऊंचाई का, क्षैतिज परास का। मान लिया कि तो बच्चा वाला चीज है, u प्रक्षेप वेग और थीटा प्रक्षेप कोण से प्रक्षेपित पिंड का किसी क्षण, आपको तो बोले हैं तोड़ो और जोड़ो, तो किसी क्षण वेग भी है, तो भी का जो क्षैतिज अवयव होगा तो इसका क्षैतिज अवयव, तो इसका क्षैतिज अवयव vx बराबर ux। अभी तुरंत समझाए कि ये दोनों तो कभी नहीं बदलेगा। और उदग्र अवयव ये जो vy है उदग्र अवयव, ये uy के बराबर नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि यह गुरुत्व बल के कारण लगातार धीरे धीरे घटता है, और महत्तम ऊंचाई AB बराबर h पर जब यह पहुंचता है तब vy बराबर घटते घटते 0 हो जाता है। O से A तक, यानी जहाँ से आप फेंके थे यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t समय लगे तो गति का समीकरण आप पढ़ के आए हैं, v बराबर u प्लस at। तो यहाँ u बराबर तो uy हुआ जो कि u साइन थीटा हुआ, ये uy है, ये u साइन थीटा, और a बराबर माइनस जी, चूँकि गति ऊपर है और फोर्स इधर नीचे की ओर है भार, तो g का मान क्या हो गया, गति के विपरीत, तो ये माइनस जी हो गया।
वी वाई बराबर 0, तो v के जगह वी वाई 0, u के जगह u वाई यू साइन थीटा, a के जगह माइनस g और t। अब इसको उस पार ले चलिए तो क्या हो गया बताइए। 0 बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी को इधर ले आइए, जी टी बराबर u साइन थीटा, t को रखिए, g को भगा दीजिए। ये गति का समीकरण है। कभी कोई पूछ दे प्रक्षेप्य गति का समीकरण क्या है तो यही बोलिएगा। मेरे क्वेश्चन में यह नहीं है, कहाँ कहीं है प्रक्षेप्य गति का समीकरण लिखे, लेकिन बाय द वे अगर पूछ दे प्रक्षेप्य गति का समीकरण क्या है तो आप यही लिख लीजिएगा। आप हिंट लिख लीजिए, यह प्रक्षेप्य गति का समीकरण होता है। प्रक्षेप्य गति का समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब उड़ान काल तो अभी तुरंत समझाए कि 2 गुना आरोहण काल या अवरोहण काल, तो बस इसमें 2 रख के u साइन थीटा बाई जी, टी का मान रख दीजिए। पिंड का क्षैतिज वेग, जब वेग अचर रहता है तब दूरी बराबर होता है वेग गुना समय। आप पढ़ें, जब अगर आपकी चाल या वेग स्थिर है तो आप ये पढ़े हैं कि दूरी या विस्थापन बराबर होता है चाल गुना समय या वेग गुना समय। तो आपका क्षैतिज वेग ux है, उड़ान काल t है, गुना कर दीजिए क्षैतिज परास, कितना दूर आप फेंकाए निकल गया। अब तो ux का मान u cos थीटा है और t का मान ux का मान u cos थीटा है। ये सर आप कैसे जाने, यहाँ ये क्या है, समीकरण 1 है ना, ux का मान u cos थीटा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 से। यहाँ पर आप जो ux का मान रखे हैं तो समीकरण 1 से रखें और समीकरण 3 से रखें। अब तो ये अरेंजमेंट है u गुना u स्क्वायर, 2 को इधर ले आए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ये हो गया इसका समीकरण। आगे चलें। अब आइए इसको फेंके हैं, यहाँ महत्तम ऊंचाई पर वी वाई बराबर 0 है और जो v है वो vx टोटल क्षैतिज वेग में बदल गया है, u cos थीटा है, क्योंकि यहाँ पर ux बराबर u cos थीटा है और यहाँ uy बराबर u साइन थीटा है। जिंडा कोण हुंडा कॉस, ये मेरा पुराना मंत्र है। तो AB बराबर h पर जो उदग्र वेग है वो 0 हो गया, uy तो u साइन थीटा, चूंकि उदग्रे दिशा में न चल रही है, ये चल रही है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर चल रही है तो समीकरण होता है एक गति का v स्क्वायर, 2D मोशन है, चूंकि गति का समीकरण 2D मोशन में आप पढ़ चुके हैं, ये सब को पढ़े हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर अब मान रखिए वी वाई स्क्वायर, तो u का u वाई स्क्वायर, a का मान माइनस जी। अब मान लीजिए किसी समय ये h ऊंचाई पर है t समय में, ठीक है, h ऊंचाई पर है, तो चलिए जब ये h बढ़ते बढ़ते महत्तम ऊंचाई हो जाएगा तो वी वाई घटते घटते क्या हो जाएगा 0। तो जब छोटकी h के जगह बड़की h रखेंगे, वी वाई के जगह 0, तो 0 स्क्वायर बराबर u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh इधर ले आवेंगे, प्लस 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए h बराबर क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। क्लियर। और ये सभी सूत्र परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रोजेक्टाइल आज जो है आपका 2D मोशन खत्म हो गया। अब हम लोग इस पर आधारित डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये एक कठिन भाग माना जाता है काइनेमेटिक्स को,
ये मैंने ख़त्म किया और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमारे दिमाग में हैं। आप खूब आराम से जाते जाते एक बार फिर वर्मा सर से समझ लीजिए कि कोई भी प्रक्षेप्य गति है तो गेंद आपके हाथ से छूट जाती है। जब वो फेंकी जाती है, जब तक वो हवा में फेंकी नहीं गई है तब तक आपका मन कि जिस वेग से मन हो उस वेग से फेंकिए, लेकिन जैसे ही वो आपके हाथ से छूटती है सब चीज़ बदल जाता है। ये भी वाई हो जाता है, ये यू वाई हो जाता है, ये कोण थीटा से बदलकर अल्फा हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि ये जो यू वाई है, जो यू साइन थीटा था फेंकने के समय, और ये जो यू एक्स है, जो यू कॉस थीटा था फेंकने के समय, इसमें से ये वाला ई नहीं बदलता है। ये यू वाई और यू एक्स सेम हो जाते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? इसलिए विद्यार्थी कि हाथ से छूटने के बाद इस पर एक ही बल लगता है, भार, जो इस पिंड का mg होता है, बस यही एक बल लगता है। और इसका इधर अवयव 90 डिग्री है ना, तो इसका अवयव f cos 90 डिग्री ये 0 हो जाता है। तो जिधर बल ही नहीं लगा तो त्वरण कहाँ से होगा? और यहाँ देखिए 180 है और cos 180 -1 होता है, तो f cos 180 तो f गुना -1, यानी बल नीचे गति ऊपर, इसलिए ये धीरे धीरे घटने लगता है। और जब घटेगा तो यहाँ 0 होगा। तो आप कहिएगा तब यहाँ पहुँचकर वस्तु रुकी क्यों नहीं? क्योंकि ये वेग इसको मोड़ा, और जैसे ही मोड़ा अब बल की दिशा और वेग की दिशा एक हो गई। तो जिधर बल उधर वेग, तो वेग धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, और यहाँ ही टकराएगा, बोलेगा ढन, गिरेगा टप्पा खाएगा गेंद, बोलेगा फटाक, और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अल्लाह अकबर। चलिए हम लोग आज की ये सभा समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना नहीं भूलें। खास करके 10th के बाद 11 में आने के बाद जो बच्चे डरते हों फिजिक्स से, वो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, परंतु ध्यान से देखिए, आपका हाथ खुद ब खुद चला जाएगा सब्सक्राइबर के तरफ, और हमारी जो क्षमता है उसमें कुछ न कुछ वृद्धि होगी। प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो ज़रूर डिसलाइक करें, कमेंट करें, कहाँ कमी रह जाती है हम सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।